देखती आंखों और सुनते कानों को अब्दुर्रहमान का टिप्स टीवी यूट्यूब चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, हुंज़ा की एक और अट्रैक्शन बल्तित फोर्ट से मैं आज आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये फोर्ट जो है 800 साल पहले बिल्ट हुआ। ये करीमाबाद से अगर बात करें तो हाइकिंग है कोई तकरीबन 15 मिनट की और उसके ऊपर ये वाक़ है। अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे तो इसकी जो टिकट है वो 600 पर पर्सन है और यहाँ पे ऑलरेडी टूर गाइड होते हैं जो आप लोगों को पूरा ये इसका टूर देते हैं। इसके जो जितने भी कमरे हैं और जितना भी इसका एरिया उस सब से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे आने का मौका मिले और स्पेशली अगर आप करीमाबाद में रुक रहे हैं तो ये आप लोगों के बहुत करीब होगा और इसको विज़िट कीजिएगा। अभी इस वीडियो में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो टूर गाइड है उसने आप लोगों के साथ शेयर करनी है और सब देखने के बाद फिर आप लोगों ने फ़ैसला करना है कि जब आप करीमाबाद में स्टे करें और फिर आप लोगों ने बल्तित फोर्ट आना है या नहीं। इसके अलावा यहाँ की ख़ास बात एक और है कि व्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तरफ हमें राकापोशी जो पहाड़ हैं वो नज़र आते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ से हुंज़ा सिटी नज़र आता है और इसके अलावा पहाड़ी जो सिलसिले हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि यहाँ पे आके कुछ देर आपका टाइम स्पेंड करने का दिल करेगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। इस वक्त 2600 मीटर्स की बुलंदी पे मौजूद हैं और हुंज़ा, नगर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल ये छोटे छोटे माउंटेन किंगडम्स थी माजी में जिनको आजकल गिलगित बल्तिस्तान भी कहते हैं। तो हुंज़ा में 2 कदीम किले अभी मौजूद हैं। इस किले का नाम किला बल्तित आजकल मशहूर है, लेकिन इसका जो बहुत पुराना नाम था सदियों पहले या 200 साल पहले इसका नाम अगाई कोट था। यहाँ की जो हमारी तारीख़ है उसके मुताबिक इसकी उम्र कोई 700 साल बताई जाती थी। 1990 में इसकी कार्बन डेटिंग टेस्ट करवाई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्रीज़ में। उनके हिसाब से इसकी जो उम्र है तकरीबन 800 साल से ज़्यादा इंडिकेट हुआ है। इसकी जो सबसे ओल्डेस्ट फेज़ है वो 800 साल से ज़्यादा कदीम है। इसका मतलब ये है कि ये किला एक दौर में या किसी एक सदी में तकमील नहीं हुआ है। ये रफ्ता रफ्ता बहुत सारे इजाफे और तामीरात इसमें हुई हैं। बुनियादी तौर पे जो बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं उनमें से एक तब्दीली का तज़किरा आम रिवायात में ये है कि 16वीं सदी के आसपास बल्तिस्तान से एक शहज़ादी की शादी हुई थी। उनके हमरा जो यहाँ खिदमतगार और कारीगर आए उन्होंने इसमें काफ़ी रद्द-बदल की है। दूसरी तब्दीली अंग्रेज़ों के ज़माने में आई है। फिर अंग्रेज़ों ने जब दिसंबर 1891 में यहाँ पर हमला किया उसके बाद अंग्रेज़ों के आने की वजह से यहाँ के हुक्मरान मीर सफदर अली ख़ान साहब चाइना चले थे, फ़रार हुए थे। उनके भाई मीर मोहम्मद नज़ीम ख़ान को अंग्रेज़ों ने हुक्मरानी दी। उनके दौर हुकूमत में इसकी 3री मंजिल पर शीशे की खिड़कियाँ वगैरह लगवाई हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा है 1945 तक। अभी मौजूदा मीर गज़नफ़र के वालिद साहब 1945 में यहाँ से वो माइग्रेट करके अपने न्यू पैलेस चले थे। ठीक है, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ आप ज़रा कारपेट पर आ जाएँ प्लीज़। ठीक है, आप आ जाइए इधर भाईजान, इधर कारपेट पर आ जाएँ। इधर आ जाओ कारपेट पे। तो ये 1945 के बाद ये खाली किया गया। आप भी साथ शामिल हो जाएं, अगर आप बैठना चाहें तो थोड़ी देर रेस्ट भी कर लें आप। तो 1945 के बाद ये खाली रहा किला और आहिस्ता आहिस्ता इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी।
तो ये जो मुरम्मत हुई है वो प्रिंस करीम आगा खान ने करवाया 1990 से 96 तक, और पाकिस्तान के साबिक़ सदर फ़ारूक लगारी साहब ने सितंबर 1996 में इसकी रस्मी इफ्तिताह उन्होंने सर अंजाम दी। उसके बाद ये किला खाली रहा और म्यूज़ियम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अभी जितने भी हमारे टूरिस्ट आते हैं, डोमेस्टिक या फॉरेनर्स, हम आपसे जो टिकट वगैरह लेते हैं इसका एक ही ज़रिया आमदनी है जिसके ज़रिए काम होता रहता है। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आपका आने का शुक्रिया। यहाँ पे आप इस किले की इस्तक़बालिया में मौजूद हैं और हमारे कदमों के नीचे ये दरिया बिछी हैं। आप सर आप भी ऊपर आ जाएँ, यहाँ पे कारपेट पे आ जाएँ आप जी। तो इनके नीचे ज़मीन के अंदर गल्ले के गोदाम हैं, वहाँ पे ढक्कन लगी है, वहाँ पे तकरीबन 9 मीटर से ज़्यादा गहरा एक साइलो बना हुआ है गंदम रखने के लिए। तो जी, उसको निकालने के लिए एक सीढ़ी लगती थी जहाँ एक लड़का नीचे चले जाते थे, रस्सी बांध के बाहर ले आते थे जी। तो 2-4 चीज़ें आप जहन में रखें, जब हम आगे चलेंगे तो आप सरों का बहुत ध्यान रखें। दरवाजे मुख्तसर हैं। ये कहानी है कि लोग इसलिए रखते थे ताकि हम लोगों की सूरत में एक नस्ल के लोग भी हैं, कुछ लोग बड़े कद के भी हैं, कुछ छोटे कद के भी हैं जी। तो ये जो पुरानी चीज़ें हैं ना, इन पे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स लगी हैं। मेरी उम्मीद है आप उनको हाथ नहीं लगाएंगे, और अगर आप हाथ लगाते हैं किसी वजह से, आप हाथ धो लें बाद में खाने से पहले। तो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इकरामी, देखें जी, ये किले का लेआउट प्लान है। यहाँ पे आप मौजूद हैं और इस दरवाजे से हम अंदर चलेंगे और दीवार के पीछे से आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, अंदर लोहे की जालियाँ लगी हैं, पहले नहीं थी अभी लगी हैं। पहले नीचे मिट्टी की फर्श थी, उसको खोद के मिट्टी बाहर निकाली गई है ताकि दीवारों पे प्रेशर कम हो। और लोगों ने ख्याल जाहिर किया कि ये कोई कैद खाना है, लेकिन हमारे इंजीनियर्स कहते हैं ये दरअसल किले की फाउंडेशंस हैं रेनफोर्समेंट के लिए। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। मेरे आपसे गुजारिश है ख़वातीन को पहले आगे आने का मौका दें। सर का ध्यान रखें जी, प्लीज़ आ जाइए। जी सर वाले थे मुझे आ रहे हैं। ओके जी, ये किले का मुहाफिज खाना है जी। यहाँ पे मुहाफिजीन कुछ बंदे होते थे। इसके साथ एक अलग आगे कमरा है, वो हुजरा कहते हैं हम। हुजरे में कोई ज़रूरी बात हो, कोई मसला हो तो खुफिया मीटिंग वहाँ बुलाई जाती थी जी। उनकी हिफाजत के लिए कुछ बंदे भी यहाँ होते थे। यहाँ पे जो मलबूसात थी, इसमें रेशम के कपड़े का बना हुआ चोगा है। माजी में कॉटन और सिल्क जो थी वो अमूमन पूरे चित्राल गिलगित की तरफ चाइना से मिलता था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉटन नहीं थी और सिल्क भी नहीं था, रेशम भी नहीं थी और सूती कपड़ा भी नहीं था। अलबत्ता हमारे आबा अजदाद ये बकरियाँ पाल के ना ये ऊनी कपड़े तैयार करते थे, वुलन ड्रेसेस बनाते थे जी। तो ये दस्तूर था उस ज़माने में। और यहीं से फिर आगे हुजरा है मजलिस शुरा की। कॉन्फिडेंशियल कोई मसला हो, कोई सेंसिटिव मामला हो, वहाँ पे बहुत कम लोग आपस में खुफिया मुशावरत करते थे। हम आपको लेके आगे चलते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है सर का ध्यान रखें, दरवाज़ा काफ़ी मुख्तसर है। ख़वातीन आगे आ जाएं, सर का ख्याल रखें। शुक्रिया। जी मेहमानान गिरामी, देखें ये किले का हुजरा है, मजलिस शुरा। कोई ज़रूरी बात हो, कोई मसला हो, यहाँ होती थी खुफिया बातचीत। और कहा जाता है जो भी ट्रेजर था, जो खजाना था, वो यहाँ ज़मीन में ना इस तरह गड्ढे बना के दफन किया गया था। जब दिसंबर 1891 में अंग्रेज़ आगे बढ़ रहे थे और इनको अंदाज़ा हुआ कि अब उनको रोका नहीं जा सकता है, तो मीर सफदर खान जो यहाँ के हुक्मरान थे, उसने अपने साथ ख़जाना यहाँ से निकलवा दिया और वो चाइना के इलाके काशगर की तरफ भाग गए थे। यहाँ से इन्होंने दिसंबर 1891 में यहाँ से उन्होंने स्केप की थी।
اور یہاں پہ جی جو قالین ہے یہ بخارا کی قالینوں میں سے ایک ہے ماضی میں، چونکہ سنٹرل ایشیا سمرقند بخارا سے جو ٹریڈ روٹ تھی آگے صوبہ سنکیان کاشغر، دراصل اس کا جو سلک روٹ کا جو مین جو ہب تھا جو شروع ہوتا تھا وہ شیان کہتے ہیں چائنا سے، وہاں سے سارا ریشم کی مصنوعات آتی تھی کاشغر، وہاں سے پھر کاروان کی شکل میں تاجکستان ازبکستان کے راستے آگے ایران چلتی تھی، ایران سے عراق، عراق سے پھر ترکی، ترکی سے شام، یورپ تک یہ چیزیں آگے چلی جاتی تھی۔ اسی میں سے ایک روٹ یہ گلگت بلتستان کی ٹیریٹری سے ہوتے ہوئے گلگت اور کبھی کبھی بلتستان یا کبھی استول ویلی کے راستے انڈیا آگے کشمیر کی طرف یہ روٹ تھا اس طرح۔ تو وہاں سے یہ قالینیں لاتے تھے لوگ، وہ کافی ہمیں جب ملی تھی اس کی حالت خراب تھی اور اس کو دوبارہ سے ریفیبریکیشن ہوئی، اس کی ریسٹوریشن ہوا ہے۔ اوپر جو کلرز ہیں دیکھیں گہرے ہیں، یہ پرانے ہیں، اور درمیان میں اور نیچے ایجز پہ جو کلرز ہیں وہ ابھی ماڈرن اس کی فیبریکیشن، اس لیے یہ لائٹ کلرز میں رکھا گیا تاکہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو کہ کون سے اس کے پورشن پرانی ہیں اور کچھ نئی ہیں۔ اسی طرح اس میں ایک یہاں پہ بھی چھوٹی سٹور ہے، وہاں پہ بھی ایک سٹور ہے، یہ خالی ہے، اور پیچھے جو دیوار پہ کچھ 2 برتن رکھے ہیں ان کو ہم آفتابے کہتے ہیں۔ یہ میٹل ورک جو ہوتا تھا ماضی میں بہت مہنگا ہوتا تھا، یہاں پہ کرافٹس مین شپ نہیں تھی، ہاتھوں سے نہیں بناتے تھے لوگ، تو کاشغر سے یا کشمیر سے سمرقند بخارا سے یہ میٹل ورک کا کام آتا تھا۔ یہ بنیادی طور پہ کاپر کی یعنی تانبے کی بنی ہیں، یا کاپر کے علاوہ براس کی بھی ہوتی ہیں، جن کے اوپر چاندی کا یا سونے کا ملمہ ہوا کرتا تھا۔ آج کل ہمیں ملتی ہیں یہ چیزیں بازار میں، چونکہ لوگ خریدتے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں، تو لوگوں نے یہ ساری چیزیں بازار میں رکھی ہیں فار سیل۔ تو مہمانان گرامی یہ جو ووڈ کارونگز ہوئی ہیں نا یہ اس طرح سے، اور یہ اصل میں وہ جس کو جونیپر ٹری کہتے ہیں، پہاڑی سنوبر کی لکڑی، وہ ہے جی یہ جی، اور یہ بلوچستان میں بھی یہ درخت پائی جاتی ہے، منگول لوگ ان درختوں کی بہت وہ مقدس سمجھتے ہیں۔ اوریجنل ہے جی اوریجنل ہے، جن پہ کارونگز ہوئی ہیں یہ اوریجنل ہیں، اور جو ان کارڈ ہیں یہ مثلا درمیان میں اس کو اگر ری انفورسمنٹ کے لیے ابھی لگایا گیا ہے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، مہمانان گرامی سر کا خیال رکھیں، آپ سے گزارش ہے احتیاط سے باہر آ جائیں۔